नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर फरवरी एग्जाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लगाए गए हैं। जिसमें आज की क्लास में देखेंगे 149 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। डेली क्लास चलती है जिसमें कि देखेंगे ट्रिपल सी के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें कि जिनका एग्ज़ाम 24 तारीख यानी 24 फरवरी आज के दिन जिनका हुआ है, उससे अलावा आज से जो पेपर एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए, आज शुरू करते हैं, जिसमें कि देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। जिसमें देखेंगे यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है राइटर। राइटर से क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है यहाँ पे, राइटर में मेल मर्ज विजार्ड। राइटर में व्हाइट कलर, राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कौन से मेनू में मिलता है? यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन है। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कौन से मेनू में मिलता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कहाँ पर मिलता है? इसका करेक्ट आंसर बनेगा फाइल मेनू है, टूल्स मेनू है, फॉर्मेट मेनू है, फ्रॉम मेनू है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर मेल मर्ज विजार्ड का टूल्स मेनू हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर टूल्स है, ठीक है ना। टूल्स इसका करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखेंगे आज क्वेश्चन की श्रृंखला में टोटल क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ट्रिपल सी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका ट्रिपल सी का फिर से बताना चाहेंगे कि 100 क्वेश्चन होता है, टोटल 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि देखेंगे पर क्वेश्चन 30 सेकंड कंपलसरी है। उसके बाद जितना टाइम आप यूज कर सकें, टाइम रहता है, अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो लाइन के ऊपर से लिखना है, इस वजह से पी पावर माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस पी, ठीक है ना। तो दूसरे का करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो विंडोज 10 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया यहाँ पे पूछा गया है। तो विंडोज 10 जो है 2012, 2013, 2014, 2015। तो इसका करेक्ट आंसर 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2015। 2015 करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अगला है वार्म। वार्म का फुल फॉर्म क्या है? तो वार्म का फुल फॉर्म क्या है? तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। कोई कलर ही नहीं बन रहा, कौन सा कलर यूज करें? ठीक है, चलिए यही वाला राइट वंस रीड मैनी, इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला 4 नंबर के बाद 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर में एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन क्या कहलाता है? अगर एक फंक्शन है, कल की क्लास में भी था, आज की क्लास में भी है, यानी फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हम यूज करते हैं तो उसको नेस्टेड कहा जाता है, ठीक है ना। तो नेस्टेड फंक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर का करेक्ट आंसर आपका नेस्टेड फंक्शन है, यानी नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन नेस्टेड कहलाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी ईमेल को भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री को वर्णन करती है? ठीक है ना। तो कंटेंट है, टू है, और सब्जेक्ट है, और सी सी है।
तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है वो पूरी डिटेल्स की संदेश की सामग्री का वर्णन करता है। सब्जेक्ट में हम वो टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है तो हाई स्कूल लिख दिया, आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड लिख दिया, फोटो है तो फोटो लिख दिया। सब्जेक्ट में ये चीज लिखा जाता है। नेक्स्ट है पांचवी जनरेशन। पांचवी जनरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, पांचवी जनरेशन में एआई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। तो इसमें देखेंगे एआई में क्या होता है, यूएलएसआई वीएलएसआई, ठीक है ना। तो सातवें में देखेंगे, सातवें में करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज, ठीक है ना। तो सातवां जनरेशन, सातवां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विंडोज एक्सप्लोरर और को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। विंडोज एक्सप्लोरर को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्ट की क्या है, लास्ट क्लास में भी था ये। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर विंडोज प्लस की प्लस ई, इसका प्रयोग करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ब्राउजर है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जिसको ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा। जिनको मेल भेजना चाहते हैं उसके लिए किनको कहाँ पे रखेंगे मेल, तो 2 के सामने रखा जाएगा। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। सीसी में भी और बीसीसी में भी लिखा जाता है। सीसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 10 नंबर, टच स्क्रीन किसका उदाहरण है। तो टच स्क्रीन, मोबाइल चलाते हो आप, टच करते हो, तो टच स्क्रीन किसका उदाहरण है। टच करते हो तो क्या करते हो, इनपुट करते हो। तो इसमें देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है तो इनपुट डिवाइस करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 11 नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, तो बाइनरी 0 होता है, 1 होता है, तो इसमें 2 होना चाहिए। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान क्या है। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। तो फोर्ट्रान का पूरा नाम हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की कौन सी स्थायी मेमोरी है, मतलब फिक्स मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना। तो रैम है, रोम है, सीपीयू है, सीडी है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे रोम है, रोम फिक्स मेमोरी है, और रैम जो है वो टेम्परेरी मेमोरी है। तो ये परमानेंट मेमोरी है और ये टेम्परेरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 14, अगला देखेंगे क्या है 14 नंबर, स्पैम। स्पैम क्या होता है, तो स्पैम वायरस है, सॉफ्टवेयर है, ईमेल है, उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर अनचाहा ईमेल होता है। मतलब ईमेल जिसे आप नहीं चाहते वो भी मेल आपको लगातार मेल भेज करके आपको बल्क में मैसेज भेजा जाए तो वो क्या होता है, अनचाहा मेल होता है और उसे स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला 15 नंबर। 15 नंबर में रूलर हाइड व अनहाइड करने का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। रूलर जो लगा होता है 1 2 3 4 5, उसे हाइड अनहाइड करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, लास्ट क्लास में हुआ भी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर में देखेंगे, आईबीएम का पूरा नाम बताना है। आईबीएम जो है वो ये अमेरिकन कंपनी है और जो कंप्यूटर बनाने में, डेवलप करने में अपने पार्ट्स और कंप्यूटर को मार्केट में डेवलप करती है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 नंबर में डिलीट सेल के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। जो सेल बने होते हैं उनको हटाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 1, कंट्रोल 1 के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 18, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कैसे बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज बता दीजिए। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज जो होता है वो स्पेशली हॉस्पिटल में किया जाता है और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर 18 का ये हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है 20 नंबर। 20 नंबर CMOS। CMOS फुल फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
20 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ए ही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है सेट नंबर टू में पहला क्वेश्चन, सेट टू को सॉल्व करेंगे। सेट टू में पहला क्वेश्चन है इंस्टाग्राम कब रिलीज हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इंस्टाग्राम कब रिलीज हुआ, देखेंगे जितने भी एप्लीकेशन सोशल साइट के हैं और ऐसे उनके सबके ईयर आप जरूर याद करके जाइए। ठीक है ना, 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इंस्टाग्राम कब रिलीज हुआ था, तो 2005 में हुआ था, 6 में, 2009, 2010। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2010, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी सही आंसर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ट्विटर का पुराना नाम क्या है। तो सबको पता है ट्विटर का पुराना नाम क्या होता है। तो ट्विटर का पुराना नाम दो इसमें देखेंगे, TWTR, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी सही है इसका। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखेंगे गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना करना हो तो, और तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो तो किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो इसमें 3 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ये ALU। ALU जो होता है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, एवं लॉजिकल ऑपरेशन दोनों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखेंगे 4 नंबर, सीपीयू और आईओ मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है उसको नियंत्रण कौन देता है। तो कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, और इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। मतलब सीयू जो होता है वो फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने का काम करता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो डेटा को प्रोसेस कराना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना। ठीक है ना, तो 5 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना। ये बुनियादी नहीं है तो ये अलग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्या क्षमता है, निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे 3, सीमित, एक लिमिटेड क्षमता होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, कई बच्चे अनलिमिटेड पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। 7 नंबर का करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा कृत्रिम। ठीक है ना, तो कृत्रिम जो है वो इसका सही जवाब है। 8 नंबर, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की जो स्मरण शक्ति होती है वो कंप्यूटर की अपेक्षा क्या होती है। तो यहाँ सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च। ठीक है ना, अगला देखेंगे नेक्स्ट है ईडीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में। कल के लिए जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको, उनके लिए बहुत 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 बधाई है। बहुत सारे शुभकामनाएं हमारी कि उनका पेपर अच्छे से जाए। यहाँ पर देखेंगे ईडीपी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है अगला देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। डेटा को, संख्याओं को, डेटा एकत्रित डेटा को, ये सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा एकत्रित डेटा को, मतलब इकट्ठे डेटा को सूचना कहा जाता है। मतलब बहुत सारी डेटा को इकट्ठा करना सूचना ही कहलाएगा। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर में जाने जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। एल्गोरिदम, इनपुट, आउटपुट और कैलकुलेशन। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर इनपुट जो है वो जाने वाला डेटा कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर में साटा, PATA होता है और SATA होता है। ये हार्ड डिस्क से टाइप है। यहाँ पर देखेंगे SATA का पूरा नाम क्या होता है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपको बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे थर्ड सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हो जाएगा। बाकी देखेंगे ये गलत, ये गलत, ये गलत। करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा। ठीक है ना, अगला देखेंगे नेक्स्ट है
13 नंबर का क्वेश्चन, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है ये जानने का प्रयास किया गया है। तो बिना स्टाफ के नकदी देना बिल्कुल सही बात है। बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर गलत है। बैंक सेवा की शाखाएं गलत है, और ये इनमें से कोई नहीं। तो इसके करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला देखेंगे 14 नंबर का करेक्ट क्या है। यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है। जो कंप्यूटर का प्रोसेस के द्वारा इनपुट को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य, इनपुट डेटा नंबर सभी कथन सही। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेटा हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला। अगला है 15 नंबर, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की है? राइट एरो, एल प्रोग्राम पे, आल पेज डाउन, और फिर उसके बाद कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल होम। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 15 नंबर का करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस पेज डाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला देखेंगे P2P क्या होता है। P2P पीयर टू पीयर होता है या पब्लिक टू पब्लिक होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, और यहाँ पर नन ऑफ दीज होता है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पीयर टू पीयर होगा, ठीक है ना, पीयर टू पीयर इसका सही आंसर। पॉइंट टू पॉइंट क्यों नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे PPP होता है, ठीक है ना, तो इसका पॉइंट टू पॉइंट, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। 17 नंबर देखेंगे, ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या था? ट्विटर का ओरिजिनल नेम क्या था? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आज की क्लास में। तो यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ये वाला सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे देखेंगे बाइडू। बाइडू क्या है? तो बाइडू के बारे में बात करें तो ये चाइना का सर्च इंजन होता है और पॉपुलर सर्च इंजन है। एग्जाम में पूछा जाता है कहा जाए तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके CCC क्लास के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे बाइडू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है और मैसेंजर है। तो यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे लिनक्स क्या है। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और नन ऑफ दिस। तो लिनक्स के बारे में कौन नहीं जानता? लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ठीक है ना, उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। तो 19 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सही हो जाएगा, मतलब ए सही है। आगे देखेंगे MQTT होता है। MQTT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे MQTT, इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर का हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ये देखेंगे, ये इसका सही आंसर है। 20 के बाद 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट पेज ब्रेक का शॉर्ट की क्या होता है? मतलब पेज ब्रेक, मतलब एक पेज लगा है, दूसरा पेज नीचे जोड़ना है और जोड़ना है, तो इनको पेज ब्रेक का शॉर्ट की क्या होता है ये पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ 21 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट है अगला। अगला देखेंगे यहाँ 22, ट्विटर में किसका लोगो होता है? जो ट्विटर होता है तो लोगो किसका होता है? लैरी बर्ड का और ईगल का और फिर डक का, और फिर यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 हो जाएगा, लैरी बर्ड। ट्विटर के बारे में देखेंगे, आप अपडेट खुद से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसमें काफी कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ए जो है वो सही आंसर है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? वेब ब्राउजर जिस पर इंटरनेट हम चलाते हैं उन्हें वेब ब्राउजर कहते हैं। जिस किसी भी एप्लीकेशन पर हम इंटरनेट चला लें वो वेब ब्राउजर कहलाएगा। तो इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, अल्टा विस्टा, नन ऑफ दिस। तो इसमें देखेंगे 23 का करेक्ट आंसर नन ऑफ दिस। इसमें सब के सब जो है वो क्या बोलते हैं, ब्राउजर की श्रेणी में आते हैं। अगला देखेंगे 24 में देखेंगे इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो का विकल्प आप कहां से ला सकते हैं? स्लाइड शो करा के ला सकते हैं, सेलेक्ट करके, या स्लाइड को शो नहीं किया जा सकता, या ना कोई इनमें से कोई नहीं। तो 24 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, सेकेंड वाला, सेलेक्टेड स्लाइड को शो करा सकते हैं।
ठीक है ना। तो जो भी सिलेक्टेड स्लाइडें होंगी उनको रन कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, ओएसआई रेफरेंस में कुल कितनी लेयर होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 25 नंबर का देखेंगे, क्वेश्चन का सही आंसर 7 होता है। ओएसआई लेयर 7 होती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। 120 में देखेंगे 26, निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया? कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था? तो याहू, अल्ट्रा विस्टा, बिंग और गूगल। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा? बिंग, BING, बिंग जो है वो करेक्ट आंसर इसका बनेगा। नेक्स्ट है, हेडिंग 1 को स्टाइल करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? हेडिंग 1 को स्टाइल करने के लिए कौन सी शॉर्ट की प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल A, कंट्रोल 1 सही होना चाहिए। 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बी सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 28, जीमेल में अटैचमेंट अधिकतम की फाइल साइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। 10, 15, 20, 25, तो मैक्सिमम कितना स्टोर कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 25 MB लास्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 29 में देखेंगे, यहाँ पर पहला सर्च इंजन कौन सा था? गूगल, नेटस्केप, सफारी और आर्ची। तो यहाँ पर देखेंगे 29 का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें करेक्ट आंसर आपका यही है, ठीक है ना, आर्ची, ठीक है ना। नेक्स्ट है 30 नंबर, गूगल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? मतलब गूगल स्टेपल कौन से मंथ में हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था? तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे बनेगा 1998। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, 1998 में हुआ था, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है सेट नंबर 3। सेट नंबर 3 में देखेंगे, सेट नंबर 3 को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे सीपीयू लिखा है और फिर डॉट 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 लिखा है। भाषा को समझता है, ये बोल रहा है कौन सी भाषा को ये समझता है। तो सीपीयू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि बोला गया है कि ये सीपीयू कौन सी भाषा को अंडरस्टैंड करता है, मतलब कौन सी भाषा को समझता है। तो यहाँ पर देखेंगे ए है, बी है, सी है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। तो ये सही हो जाएगा, यानी बी सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? मतलब आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, कौन से ईयर में? तो 1946 में हुआ था, 1946। नेक्स्ट है, पहली जनरेशन का ईयर भी है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सबको पता होगा जो वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर भी जो भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 नंबर का देखेंगे, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का विकास किसने किया था? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ल्स वेबेज, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी, ठीक है ना। तो किल्बी जो है वो याद रखिए, इन्होंने ही आईसी चिप का डेवलपमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर जेएस किल्बी। नेक्स्ट है 5, मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से कौन जोड़ता है? मतलब मदरबोर्ड पर सारे पार्ट्स को कौन जोड़ता है? प्राइमरी सिस्टम बस, एलयू, इनपुट। तो करेक्ट आंसर 5 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे सिस्टम बस। जो सिस्टम बस होती है वो एक दूसरे पुर्जों को जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट है 6 नंबर, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? जो कोबोल भाषा है, कोबोल भाषा किसके लिए उपयोगी है? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 2। यहाँ पर देखेंगे व्यवसायिक कार्य में, मतलब व्यवसायिक कार्य में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान किसके लिए उपयोगी है? फॉर्ट्रान किसके लिए? ग्राफिक, व्यवसायिक, वैज्ञानिक और फिर उसके बाद कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा, यहाँ पर वैज्ञानिक कार्य, ठीक है ना। तो वैज्ञानिक कार्य इसका सही आंसर बनेगा। यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर, 8 बार कोडिंग। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है दशमलव 25 बाइनरी नंबर में क्या होता है। दशमलव 25 बाइनरी नंबर में क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे तभी निकल पाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा 9 का। ये गलत है, ये सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बार इसे क्रॉस जरूर चेक करिएगा, हो सकता है गलत है क्योंकि बिना पेन पेपर का सॉल्व है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर, 10 नंबर में डॉट 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 एक स्प्रेडशीट है जिसका इस्तेमाल सामान्यतः लेखन के लिए किया जाता है। तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ MS एक्सेल जो है वो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है, कौन सा एंटीवायरस नहीं है, तो यहाँ नाटन एम कैफे कोई खेल ये वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को करेक्ट आंसर मानेंगे, यानी ए सही है। अगला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आईसी चिप का निर्माण होता है, आईसी चिप का निर्माण होता है फाइबर, एल्यूमिनियम, कार्बन, सेमीकंडक्टर। तो ये करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है इंफोसिस, विप्रो, TCL और HCL। तो यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन है, 13 नंबर में देखेंगे TCS, TCS सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 14, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाक कहाँ है, सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर कोलकाता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, न्यू दिल्ली सही होगा, कोलकाता नहीं। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर में, यानी ए इसमें सही है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है कौन से यूज के लिए लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग गणना करना, मापन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम और यांत्रिकी। तो 15 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, यानी गणना करना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करता है, कंप्यूटर सीधे संपर्क किससे करेगा, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव, मॉडेम, USB। तो इसमें देखेंगे 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हार्ड ड्राइव, इसमें करेक्ट आंसर आपका बनेगा। अगला है ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर जो होता है, ऑक्टल का बेस पता होना चाहिए, बाइनरी का पता होना चाहिए, हेक्साडेसिमल का पता होना चाहिए। तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, ठीक है ना। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 17 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर, 18 नंबर किस संख्या प्रणाली में कुछ कुल 16 अंक होते हैं, बाइनरी में, डेसिमल में, ऑक्टल में, डेसी हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल इसका करेक्ट होना चाहिए। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट है खाली जगह है, खाली जगह में ग्राफिक चित्रों का समूह क्या कहलाता है, चित्र है, मूवीज, एनिमेशन, शब्द। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 19 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा एनिमेशन, एनिमेशन सही है, ठीक है ना। तो यानी सी नंबर सही है। अगला देखेंगे यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम होता है, जो लिनक्स होता है कितने बिट का होता है, तो यहाँ पूछा गया है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 2, यानी कि कहने का मतलब 32, 32। अगला देखेंगे 21, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन, टाइटल बार विंडो में सबसे ऊपर होती है, टाइटल बार विंडो में सबसे ऊपर होती है, बिल्कुल सही। जब आप विंडो बनाते हैं तो ऊपर टाइटल बार ही होता है। अगला देखेंगे 22 है, 22 मेनू बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है, गलत है, मेनू बार सबसे ऊपर होता है, यानी टाइटल बार के जस्ट नीचे रहता है। तो इसमें देखेंगे फॉल्स हो जाएगा। तो 22 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है, सही बात है, गलत नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, सही होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट है फोल्डर, फाइल और फोल्डर का समूह होता है, मतलब फोल्डर फाइल और उसका समूह क्या कहलाएगा। तो 23 में देखेंगे, 23 का करेक्ट आंसर जो है वो ए को हो जाएगा सही। 24 में देखेंगे यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स जो है
वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बात सही है या गलत है? तो 24 में देखेंगे यहाँ पर गलत है। अगला देखेंगे, लिनक्स के लिए 8x86 प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 में देखेंगे सही बात है, बिल्कुल सही है। 26 में देखेंगे आइकॉन टाइप कमांड होते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसका भी आंसर आपका फॉल्स ही मिलेगा, ये भी गलत ही है। नेक्स्ट है अगला। अगला देखेंगे कमेंट इंसर्ट टैब पर होता है। कमेंट कहाँ पे होता है? इंसर्ट टैब पर होता है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है ना। 28 MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। तो 28 देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 के बाद 29 हो गया। 29 में MS वर्ड में 3 स्क्रॉल बार होते हैं। तो ये सही है या गलत है? तो 29 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा गलत, ठीक है ना, गलत। नेक्स्ट है 30 नंबर का। 30 नंबर में देखेंगे वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होती है। तो 30 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका? 30 नंबर में देखेंगे सही हो जाएगा, वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन में उपलब्ध होती हैं, बिल्कुल सही है। सेट नंबर 4 आज का आखिरी सेट होता है। आज के आखिरी सेट में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। फटाफट देख के इसको भी खत्म करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है हेडिंग 1। हेडिंग 1 स्टाइल को लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन के लिए इसमें देखेंगे यहाँ पर Ctrl+1 का इस्तेमाल करोगे तो पहला स्टाइल लग जाएगा। अगला देखेंगे जीमेल अटैचमेंट अधिकतम फाइल साइज सीमा, मतलब जो ईमेल के माध्यम से आप कुछ भेजना हो तो उनका फाइल साइज कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे यहाँ पे देखेंगे 25 MB, लास्ट है 25 MB, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर में पहला सर्च इंजन था, पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो गूगल है, नेटस्केप नेविगेटर है, नेटस्केप नेविगेटर, सफारी क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है। तो थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर आर्ची हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में इम्फोसिस कमांड किस में मिलती है? तो इम्फोसिस किस में मिलता है? फाइल में मिलता है, स्टाइल में, इंसर्ट में, थीसिस, नन ऑफ दिस में। तो 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा यहाँ पर स्टाइल के अंदर मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर का गूगल की स्थापना इस वर्ष में हुई थी। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1998, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेटिंग मार्क का शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर कंट्रोल प्लस F10। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 से पहले 6 का देख लिया, 7 का देखेंगे। 7 में देखेंगे ये है लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 से सामग्री A16% दिखाता है। तो क्या लिखें? तो यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है UIDAI का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो UIDAI जो है जहाँ से आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हो, ये वेबसाइट होता है जहां से आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म देखेंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ ए सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 8 नंबर के बाद 9 नंबर, VR का मतलब क्या होता है? VR का मतलब क्या होता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कैल्क में अधिकतम कालम पर जाने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करें। तो यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा Ctrl+Shift+राइट एरो, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है विंडोज एल का प्रयोग हम कब करेंगे?
तो विंडोज एल का प्रयोग हम कब करते हैं? तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 2, लॉक डेस्कटॉप। ठीक है ना, लॉक डेस्कटॉप। अगर आप अपनी स्क्रीन को कहीं छोड़ करके जाने वाले हो और अब किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो ये शॉर्ट की दबा देने से ये होगा, स्क्रीन पूरी लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर 12 नंबर का हार्ड बूट। हार्ड बूट निम्नलिखित में से क्या है? तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे, जब कंप्यूटर को दोबारा शुरू किया जाए, कंप्यूटर को यूजर के निर्देशों द्वारा उत्तर ना देने पर दोबारा स्टार्ट करना, यही सही है। यहाँ पर ये गलत, ये गलत। ठीक है ना। नेक्स्ट है अगला, अगला देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो 13 नंबर देखेंगे, यहाँ पर विंडोज की प्लस डी होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विंडोज की प्लस डी, ये इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 13 नंबर के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन, विंडोज 10 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया? तो विंडोज 10 कौन से ईयर में लॉन्च किया गया? तो ये इसका सही आंसर बताइए। यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर 2015 सही है। नेक्स्ट है 15, राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कौन से मेनू में होता है? मेल मर्ज विजार्ड कौन से मेनू में होता है? तो टूल्स में होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी पी पावर के लिए। नेक्स्ट है FDDI। FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है? FDDI का फुल फॉर्म बड़ा ही प्यारा है। 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, ये इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ए सही आंसर है। 18 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर ARCNET का पूरा नाम क्या है? तो ये भी फुल फॉर्म मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ट्रिपल के एग्जाम में पूछा जाने वाला। 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अटैच रिसोर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि ये हो गया, जिसमें कि सेकंड नंबर पे ये सही है। नेक्स्ट है OSI का पूरा नाम। OSI का पूरा नाम, जो OSI लेयर होती हैं उनका पूछा गया है, तो OSI का पूरा नाम बताना है। 19 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये इसका सही जवाब है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, IMAP का नवीनी संस्करण मतलब नया वर्जन क्या है? तो IMAP इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर IMAP4। नेक्स्ट है 21 में देखेंगे www 4 बार W है, यानी 4 बार W हो तो क्या कहेंगे? तो वर्ल्ड वाइड वेब तो ठीक है, एक W और, तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है, तो इसमें जो भी सही हो। 21 का करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। 22, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, लास्ट क्लास में हुआ था। तो यहाँ पर देखेंगे मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है और 2 का होता है, यानी कि कहने का मतलब 2। 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 48 बिट मैक एड्रेस जो होता है 48 बिट का इसका कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट है अगला 23 में देखेंगे 500 का जो नोट है उसका रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर कलर पूछा गया है बस। तो यहाँ पर देखेंगे एक, यानी कि यहाँ पर स्टोन ग्रे होता है, स्टोन ग्रे जो होता है वो होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 24, IE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IE का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो 24 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला जाएगा। IE का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर 25 में देखेंगे नाबार्ड की स्थापना किसके? ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ट्रिपल सी में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 25 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पर B, श्रीनिवासन कमेटी, ये जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखेंगे आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एक प्रकार के पेमेंट गेटवे होते हैं जिनके माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर 26 जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 में देखेंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यही वाला सही होगा, बाकी ये गलत है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वाला
सही है। नेक्स्ट है 27 में जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। स्टार्टिंग भी जान लीजिए और रीस्टार्ट भी जान लीजिए। स्टार्टिंग जो होता है उसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, कोल्ड बूटिंग। और जो रीस्टार्ट हो तो उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जब किसी कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पर वार्म बूटिंग लगाएंगे तो 27 का बी नंबर जो है वो सही है, ठीक है ना। तो 27 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 27 के बाद 28 का क्वेश्चन है। 28 में देखेंगे ईईपी रोम का फुल फॉर्म बताना है। मतलब ईईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर के बाद 29 है। 29 में देखेंगे एनईएफटी का प्रारंभ, एनईएफटी का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये सेशन बनाना है तो यहाँ पर 29 का देखेंगे 2 हो जाएगा, यानी 2005 में हुआ था। 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर चैनल से जुड़ना है तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। 30 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन, देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ओटीपी का फुल फॉर्म। ओटीपी सबको पता है, ओटीपी का फुल फॉर्म सबको पता रहता है, यहाँ तक कि ओटीपी कितने डिजिट का होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ओटीपी का पूरा नाम क्या है। तो ओटीपी देखेंगे वन टाइम पासवर्ड है, इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं न्यू क्लास में, अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।